जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। हमारा कोई कसूर नहीं, लेकिन सजा हमें भुगतनी पड़ रही। मेरी पत्नी या मेरे बच्चों की क्या गलती है? ये शब्द हैं भारत से पाकिस्तान भेजे जा रहे पाकिस्तानियों की। भारत सरकार के आदेश पर देश के अलग अलग राज्यों से पाकिस्तानी और अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को भारत से डिपोर्ट किया जा रहा है। भारत से डिपोर्ट हो रहे पाकिस्तानी नागरिकों के दिल में दुख है। दुख दो बातों का। कुछ लोग पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख जता रहे हैं, तो वहीं कुछ को दुख है क्योंकि उन्हें अपने परिवार से अलग जाना पड़ रहा है। नजाकत हुसैन अपनी बेटी के लिए बॉर्डर के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं शादी कर भारत आई पाकिस्तानी महिला का दुख है कि बिना कसूर के उन्हें सजा भुगतनी पड़ रही है। तो वहीं एक पाकिस्तानी महिला दिल्ली में अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रह पा रही है। आइए आपको बताते हैं भारत से पाकिस्तान जा रहे लोगों ने अपना दर्द बयां करते हुए क्या कहा। अटारी बॉर्डर पर जब ये लोग पाकिस्तान लौट रहे हैं तो उनके चेहरे पर दर्द और निराशा साफ झलक रही है। भारतीय नागरिक नजाकत हुसैन ने कहा कि मैं बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहा हूं। पाकिस्तान से मेरी बेटी वापस आ रही है। रात मेरी फोन पर बात हुई, उसे लेकर मैं दिल्ली जाऊंगा। मैं बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। बेटी आ रही है मेरी, तो उधर के बॉर्डर पे मेरी फ़ोन पे रात बात हो गई थी उससे, तो वो बेटी आई तो उसको लेकर मैं दिल्ली जाऊँगा। दिल्ली से है हम, और दिल्ली से हमने शादी करी थी 1 साल पहले पूरे। मैं साथ गया था 1 साल शादी करवाने के लिए। मैं भी थी, मेरी वाइफ भी थे, दोनों गए थे हम। ये 29 या 30 तारीख की बात है, 30 अप्रैल को हम गए थे। पूरा 1 साल हो गया, तो तब से वो वहीं पर है। तो उसका पासपोर्ट वहाँ इस्लामाबाद जमा था, उसमें कोई 1 साल की वीज़ा का कोई मामला था। उसकी वीज़ा इस तरह की बन जाएगी कि वो दो बार साल में आ सकती है, 2 बार जा सकती है। लेकिन बॉर्डर खुला रहेगा तब। अगर बॉर्डर ही बंद हो जाएगा तो वो ना तो जा सकती है ना आ सकती है। वहीं भारत आए एक पाकिस्तानी नागरिक विजय कुमार ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ वो बहुत गलत है। हम सिंध से 4 महीने पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर आए थे। वहां हमने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए भी अप्लाई किया। अभी पाकिस्तान में हमारे चाचा बीमार हैं, हम इसी कारण वापस जा रहे हैं। यहाँ हमें कोई समस्या नहीं। हम सिंध से आए थे 4 माह पहले, रायपुर छत्तीसगढ़ में आए थे। उधर LTV भी भरवाई थे हमने, सेम किया था। अभी हमारा चाचा बीमार है, वो उसी वजह से हम जा रहे हैं। इधर कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है। उसी वजह हमारे 2 लड़के, एक बीवी के हम, दूसरी फैमिली है वो 2 डेरकी के, कोई बस साथ चल रहे हैं। हाँ, सुनी तो है, ऐसी बात नहीं है। उसी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं। हम अपनी खुशी से जा रहे थे। चाचा बीमार है, बॉर्डर भी बंद हो जाए, क्या भी हालात हो सकते हैं, इसी वजह से हम जा रहे। चाचा बीमार है। भारत में शादी करने वाली एक पाकिस्तानी महिला समरीन ने बताया कि 6 महीने पहले मेरी शादी भारत में हुई थी। अब वापस जाने के लिए कहा गया है। इस घटना में हमारा कोई कसूर नहीं, लेकिन सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। पाकिस्तान से आई थी, शादी हुई थी, यहाँ 6 महीने हो गए, अब जाने का बोल दिया। शादी को 6 महीने? हाँ, मैं पेंडिंग पर थी, लॉन्ग टर्म वीज़ा के पेंडिंग पर थी मैं, तो मेरा अभी हुआ नहीं प्रोसेस। वो प्रोसेस भी बहुत देर से कर रहे हैं ये लोग, तो हुआ नहीं तो फिर मुझे जाने का बोल दिया गया। तो अब वापस जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं। अच्छा, और पहलगाम में जो घटना हुई थी आपने सुना? बिल्कुल सुना। मैं तो कहूँगी कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, उसके लिए तो जो बात है, जिसकी जो सजा बनती है वो दी जाए। और उसी के कारण आपको भुगतना पड़ रहा है? भुगतने की क्या? अच्छा, आप हमारा कसूर बता दें कि हमें किस बात की सजा दी जा रही है। हमने तो नहीं किया ना भाई, हम तो बिल्कुल गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। हम उनसे राब्ते में हैं। वो हर महीने जैसे उनको लगता है वैसे इंक्वायरी करने आ जाते हैं। हम तो उनके रूल सारे फॉलो कर रहे हैं, तो हमें क्यों सजा दी जा रही है? अब हमारी जो जिंदगियां बर्बाद हो रही है, इसका कौन जिम्मेदार होगा? दिल्ली निवासी शहबाज ने बताया कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ने आया हूँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ।
4-5 दिन पहले यह पाकिस्तान से भारत आई थी और तीसरे ही दिन क्राइम ब्रांच से कॉल आ गया कि आपकी पत्नी को वापस जाना पड़ेगा। पहलगाम की घटना में मेरी पत्नी या मेरे बच्चों की क्या गलती है? मैं अपनी वाइफ को छोड़ने आया हूँ भाईजान। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का। अच्छा, वाइफ को क्यों छोड़ने हैं? भाई 4 दिन 5 दिन पहले ये दिल्ली आई थी इंडिया। आते ही मैंने LTV अप्लाई कर दिया, लॉन्ग टर्म वीज़ा। तीसरे दिन ही मेरे पास फ़ोन आता है क्राइम ब्रांच से कि आपको वापसी जाना पड़ेगा आपकी वाइफ को। बोला रीज़न? तो बोला जो पुलवामा में हुआ है उसके कारण आपकी वाइफ को जाना पड़ेगा। पहलगाम में जो हुआ है, तो पहलगाम में जो हुआ है उसमें मेरी वाइफ की क्या गलती है या मेरे बच्चे की ये गलती है, मेरी क्या गलती है? ये नहीं बोल रहा ये अच्छा हुआ, ये हुआ बहुत गलत है। उस बात को मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये बहुत गलत हुआ। जिसने भी किया उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके कारण दूसरों को सज़ा मिल रही है, बहुत गलत है। भारत में शादी करने वाली एक पाकिस्तानी महिला इरम ने बताया कि मैं दिल्ली आई थी, अब वापस कराची जा रही हूँ। दिल्ली में मेरी ससुराल है, यहाँ मेरा पति और बेटा है। आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए, उस घटना के कारण हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली आई थी और कराची जा रही हूँ वापस। अच्छा, तो दिल्ली में आपका मायका है कि ससुराल? ससुराल है, बेटा है, मेरा हस्बैंड है। अच्छा, तो आज वापस जा रही हैं अपने घर? जी। आपका पासपोर्ट कहाँ का है? पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का है। तो दिल्ली में शादी हुई थी? जी, 10 साल हो गए भी शादी को। हम भी तो भारत में ही आते हैं ना, क्योंकि हस्बैंड भारतीय है, बेटा भारतीय है, यहाँ की बहू हुई ना, तो इस तरह तो फिर हमें ऐसे नहीं निकालना चाहिए। लेकिन आप उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिनके आंखों मेरे शादी को 10 साल हो गए। LTV अप्लाइड था, सब कुछ था, दोबारा भी रीअप्लाई किया। छोटा सा बच्चा, इसकी लाइफ ख़राब हो रही है, 9 इयर्स का। ये तो फ्यूचर है ना इंडिया का, हमारी वजह से इसका इंडिया का फ्यूचर भी तो ख़राब हो रहा है। ऐसे इसके जैसे कितने बच्चे हैं जिनकी माएँ अलग हो जाएंगी, और आपको पता है अपब्रिंगिंग के लिए माँ का सबसे बड़ा रोल है। आतंकवादियों की इस हरकत से पाकिस्तानियों में भी गुस्सा है और दर्द भी है। पाकिस्तान से भारत आए एक पर्यटक कृष्ण कुमार ने बताया कि हम अहमदाबाद अपने रिश्तेदार के यहाँ आए थे, अब वापस पाकिस्तान के हैदराबाद जा रहे हैं। 45 दिन के वीजा पर अपने परिवार के साथ भारत आए थे। पहलगाम में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। गए थे अहमदाबाद अपने रिश्तेदारों के पास, अब जा रहे हैं वापस पाकिस्तान, हैदराबाद। अच्छा, पाकिस्तान के हैदराबाद में रहते हैं? जी। कितने दिन के लिए आए थे? हम टूर पे आए थे 45 दिन के लिए, टूरिस्ट वीज़ा थी। अच्छा, हाँ। यहाँ किसी रिश्तेदार के पास आए थे? जी, रिश्तेदार के पास। अब वापस जा रहे हैं, फैमिली के साथ आए। पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर भारत सरकार के इस फैसले और पाकिस्तान लौट रहे लोगों के दर्द पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।